हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी का 100+ एमसीक्यू कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो विद डिटेल के साथ। और ये पार्ट 1 है। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए, हु इज अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए जोवियन प्लैनेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो आंसर है मर्क्यूरी। अब देखिए जोवियन ग्रह कौन सा है। हमारा सौरमंडल का टोटल कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। तो इसमें से पहला ग्रह क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। टोटल आपको याद रखना होगा, ये 8 ग्रह है। तो इसी में से 8 ग्रह के इसी में से ये जो पहला 4 ग्रह है इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। सिंपल याद रख लीजिए, हमारा सौरमंडल का सिस्टमेटिक 8 ग्रह का नाम याद रख लीजिए। इसके बाद जो 4 पहला ग्रह है ये है टेरेस्ट्रियल ग्रह। बाद का जो 4 ग्रह है वो है जोवियन प्लैनेट। क्लियर? पहला 4 प्लैनेट है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, से बाकी सेकेंड 4 प्लैनेट, बाद का 4 प्लैनेट वो है जोवियन प्लैनेट। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है कौन सा जोवियन प्लैनेट नहीं है। देखिए नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, ये तो बाकी 4 में है, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न। लेकिन मरकरी ये है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, तो ये जोवियन प्लैनेट नहीं है। तो आंसर देख ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following planets is called the twin sister of Earth? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ट्विन सिस्टर कहा जाता है। कौन सा ग्रह को? वो वेनस को। वेनस जो कि शुक्र ग्रह, उसको ट्विन सिस्टर, अर्थ का ट्विन सिस्टर कहा जाता है क्योंकि उसका साइज, मास एंड कंपोजिशन ये लगभग सेम है पृथ्वी के जैसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which of the following planets known as मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है? वो भी वेनस है। ठीक है, ये मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which is the smallest planet in our solar system? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी, हमारा सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वो मर्क्यूरी है। ठीक है, तो मर्क्यूरी हमारा सौरमंडल का छोटा ग्रह भी है। और ये जो सूर्य सन के चारों ओर कितना दिनों में घूमता है? ओनली 88 डेजों में, ओनली 88 डेज में। ओके, मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, cosmic snowballs of frozen gases, rock, dust that orbit the sun are known as जमी हुई गैस, चट्टान और धूलों के ब्रह्मांडीय स्नोबॉल जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो एक गैस, फ्रोजन गैस की तरह, रॉक, डस्ट की तरह, उसको क्या कहते हैं? वो है कमेट्स। ओके, धूमकेतु। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये है धूमकेतु, मतलब फ्रोजन गैस की तरफ रॉक मिला के ये धूमकेतु है। तो धूमकेतु नॉर्मली आसपास हमारा पृथ्वी के जैसा, हमारा पृथ्वी का जो एक प्लान है उस प्लान में नहीं घूमता है, वो अलग सा प्लान में घूमता है। तो कभी पूरा सूर्य के नजदीक आ जाता है किनार में, इसे जो आप देख सकते हैं ये जो है, तर कभी बहुत दूर चला जाता है ये कमेंट्स। ओके, धूमकेतु तो इसके इस तरह का दिखते हैं कमेंट्स। बाकी इस क्वेश्चन में देखिए एक चीज, बाकी जो ये मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, ये तीनों हमारा सौरमंडल का हिस्सा है। अभी मेट्रोइड क्या है, एस्ट्रॉइड का है, ग्राफ में देखिए, पिक्चर में देख लीजिए। ये है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल आपको मार्स, ये हमारा मार्स है, और ये जुपिटर, बृहस्पति। इन दोनों के अंदर देखिए एक रिंग दिख रहा है, ये एक रिंग दिख रहा है। ये जो रिंग है इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओके, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हमारा जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो कहाँ पे है, कौन सा ग्रह के बीच में है? वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के ये पाथर, जैसे इस तरह का पाथर का एक बेल्ट है, लेकिन बड़ा बड़ा पाथर का बेल्ट है, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्लियर? और ये जो है, और एक जो है मेट्रॉइड, आपको जो क्वेश्चन में है मेट्रॉइड, ये जो मेट्रॉइड, ये भी एस्ट्रॉइड की तरह, लेकिन वो बेल्ट के
से नहीं है, वो अलग छोटा है, थोड़ा छोटा है, एस्ट्रॉइड से थोड़ा छोटा है, उसको बोलते हैं मेट्रॉइड। एक्चुअली ये जो दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ये है मेट्रॉइड, और बड़ा बड़ा जो है बेल है वो है एस्ट्रॉइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट डैश लाइट मिनट। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना प्रकाश मिनट है। हमारा जो किसी ग्रह का दूरी मापता है वो माप किसी से मापा जाता है, लाइट ईयर से। ठीक है, मतलब फिर लाइट ईयर, जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस का एकक है, डिस्टेंस मापा जाता है, मतलब एक ईयर में कितना लाइट कितना दूर ट्रेवल करता है, तो लाइट ईयर। तो इसमें जो हमारा सूर्य है वो हमारा पृथ्वी से कितना दूरी में है, तो क्योंकि हमारा सूर्य तो बहुत पास है, तो सूर्य का जो हमारा सूर्य जो है सन, उसका लाइट पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 8 मिनट 20 सेकेंड तो लाइट ईयर 8 मिनट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू व्हाट डिग्री द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्ट। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष किस डिग्री पर झुका हुआ है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, हम ऐसे बाकी प्लैनेट ऐसे घूमता है, लेकिन अर्थ का जो एक्सिस है ये थोड़ा टिल्ड है। ओके, अर्थ का जो एक्सिस हमारा पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो जो जिस एक्सिस से घूम रहा है ये थोड़ा टिल्ड है। तो कितना डिग्री टिल्ड है, इस डिग्री 23.5 डिग्री। ओके, आंसर है 23.5 डिग्री टिल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। जो हमारा सूर्य, सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना है, तो ये लगभग है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग के पेयर ऑफ प्लैनेट मून काउंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से ग्रह चंद्रमा की कौन सा जोड़ी गलत है। मतलब इसमें ग्रह दिया गया है, साथ में उसका चंद्रमा, कितना चंद्रमा है मून से उसे दिया गया है, तो कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए दिया गया है मार्स 2 महीने, मार्स का जो है हमारा मंगल ग्रह का 2 चांद है और वेनस 1 चांद है, तो कौन सा इनकरेक्ट है। 2 नंबर इनकरेक्ट है, क्योंकि वेनस का कोई चांद नहीं है, मून से नहीं है, 0 है। और मार्स का 2 मून से कौन सा है, एक है डेइमोस और एक फोबोस। तो ये दोनों का किसका मून से, 4 मार्स का। ओके, तो बाकी आपको वो चार्ट जो मून से याद कैसे रखेंगे, देख लीजिए कैसे याद रखेंगे। हमारा सौरमंडल में जो ग्रह है, जैसे मर्क्यूरी, वेनस, इसके बाद अर्थ, इसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस सीरियल में याद रखना है। अब जो स्टार्ट है चांद का संख्या, पहले 0 है, इसके बाद 0 है, अर्थ का 1 है, इसके बाद ये 2 है, ये 95 है जुपिटर का, सैटर्न का 146 है, और यूरेनस का 27 है, और नेपच्यून का 16 है। इस तरह आपको याद रखना है। पहले सिस्टेमेटिक सीरियल में आपको ग्रहों का नाम याद रखना है, इसके बाद पहले 0 0 1 2 95 146 27 और 16, तो आपको याद आसानी से रह जाएगा। तो इसमें वेनस का भी 0 है, मर्क्यूरी का भी 0 है, अर्थ का हमारा एक ही चंद्रमा है, आपको पता है चंद्र, और मार्स का 2 है, अभी बोले थे डेमोस एंड फोबोस, और जुपिटर का 95 है, सैटर्न का सबसे ज्यादा चंद्रमा है। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कौन सा प्लैनेट का सबसे ज्यादा मून से चंद्रमा है, वो है सैटर्न, शनि का। यूरेनस का 27, नेपच्यून का 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू नासा व्हिच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। नासा के अनुसार जो हमारा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी। देखिए सबसे निकटतम तारा है तो सन है, सन के बाद कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंटूरी। और जो इसमें अल्फा दिख रहा है ये सन से सबसे निकटतम है, ठीक है, लेकिन प्रोक्सिमा सेंटूरी हमारा पृथ्वी से निकटतम है सन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which planet is known for its beautiful ring? कौन सा ग्रह अपने खूबसूरत चल्लों के लिए जाना जाता है, ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए जाना जाता है, तो कौन सा ग्रह में रिंग्स है, वो सैटर्न, शनि में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट ग्रह कौन सा है, वो है वेनस, क्योंकि वेनस का जो एटमोस्फियर है
एटमोस्फियर है वो बहुत ढेर से घरा है। और कौन सा एटमोस्फियर पे ज्यादा गैस पाया जाता है? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ये एक ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? हीट एब्जॉर्व करने का बा हीट को पकड़ के रखने का क्षमता ज्यादा है। तो इसीलिए वेनस में जेहेतु तो ये CO2 गैस सबसे ज्यादा मिलता है, तो इसीलिए इसमें हॉटेस्ट है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द स्काई? रात को आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह कौन सा है रात के आकाश में? वो भी है वेनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which planet has the highest mountain in our solar system? ओलिम्पस मोन्स। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मोन्स से किस ग्रह में स्थित है? देखिए, जैसा हमारा पृथ्वी में सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट उसका हाइट कितना है? 8,848 मीटर। ओके, इतना मीटर है। ऐसे कौन सा प्लेनेट में, हमारा सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट में सबसे ऊंचा पर्वतमाला है जिसका नाम है ओलिम्पस मोन्स? तो कौन सा प्लेनेट में? ये मार्स, मंगल ग्रह में। और इसका जो इतना ऊंचा है, लगभग कितना हाइट है? 21 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द आउटर मोस्ट सोलिड लेयर ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस पर्वत तो कौन सा है? जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो कौन सा है? वो है क्रस्ट। अब देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का एक टुकड़ा। तो इसके जो लेयर है, हमारा पृथ्वी का टोटल कितना लेयर है? 4 लेयर है। कौन सा? एक क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ओके, इनर कोर आपको दिख सकते हैं, ये सॉलिड है। जो आउटर कोर या लिक्विड है, और जो मेंटल ये भी सॉलिड है, क्रस्ट भी सॉलिड है। तो कौन सा सिर्फ इनर कोर, सॉरी आउटर कोर ही लिक्विड है। तो टोटल कितना लेयर है हमारा पृथ्वी का? 4 लेयर है। तो इसमें से सबसे जो बाहरी स्तर है वो कौन सा है? क्रस्ट है। अब देख सकते हैं ये जो स्तर दिख रहा है ऊपर वाला, ये क्रस्ट है। अब समुद्रों में ये क्रस्ट का जो डायमेंशन है कौन सा है? ओनली 8 किलोमीटर। लेकिन जो स्थलोभूमि उसमें डायमेंशन क्या है? लगभग एवरेज 32 किलोमीटर। तो ऊपरी और सबसे हमारा अंदर कौन सा रहता है? इनर में इनर कोर। ओके, तो क्वेश्चन में यही पूछा है, इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर, सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? वो है क्रस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया? मतलब लैंड के हिसाब से, ये हिंदी मिस्टेक हो गया है, लैंड के हिसाब से हमारा कौन सा कंटिनेंट, जो कि महाद्वीप, कौन सा कंटिनेंट, कौन सा महाद्वीप सबसे ज्यादा बड़ा है लैंड के हिसाब से? तो है कौन सा? एशिया कंटिनेंट। हमारा जो एशिया, सो बी नंबर एशिया, ये लैंड के हिसाब से सबसे बड़ा कंटिनेंट है। ओके, अब देखिए कंटिनेंट का आप देख लीजिए, पहले सबसे बड़ा तो एशिया है। ओके, बाकी कंटिनेंट देख लीजिए, अफ्रीका, कौन सा कंटिनेंट है? अफ्रीका। हमारा कंटिनेंट टोटल कितना है? 7 है। इसमें से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद साउथ अमेरिका, ओके, इसके बाद अंटार्कटिका, 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 यूरोप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कितना कंटिनेंट है? 7 कंटिनेंट है, 7। ओके, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच कंटिनेंट? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? जो हमारा सहारा डेजर्ट है वो कौन सा महाद्वीप में स्थित है? तो यह है अफ्रीका कंटिनेंट में सहारा डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डेड सी लोकेटेड? मृत सागर कहाँ स्थित है? देखिए डेड सी, एक डेड सी है। डेड सी किसको कहते हैं? जिसमें ज्यादातर सॉल्ट है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, उसको बोलते हैं डेड सी। तो डेड सी एक है, कहाँ पे स्थित है? ये इजराइल में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? विश्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? कौन सा माउंटेन रेंज सबसे लंबी है? वो है एंडेस। और ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका, इसी में एंडेस जो है, देखिए ये जो पर्वतमाला दिख रहा है आपको किनार में साउथ अमेरिका का पूरा ये लास्ट तक, ये है एंडेस। और ये कहाँ से? वेनेजुला से। टोटल 7 कंट्री आता है, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिले और अर्जेंटीना।
और एक है बोल्विया। तो ये 7 कंट्री आता है। एक किनार में जो दिख रहा है ये है लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसका जो लेंथ है लगभग कितना है 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर इसका लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ दिस कंट्रीज डज नॉट लाई ऑन द इक्वेटर। इनमें से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, जो हमारा पृथ्वी का इक्वेटर है उसमें नहीं है, वो है मलेशिया। अब देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ओके। इसमें से ये जो दिख रहा है इक्वेटर है, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री एंगल पे होता है इक्वेटर। तो कितना कंट्री टोटल इक्वेटर में पास हुआ है, टोटल 13 कंट्रीज। इनमें से 3 कंट्री ये साउथ अमेरिका, इसमें से 7 कंट्री ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये 3 कंट्री एशिया में, ओके। देखिए 3 कौन सा है, एक है कोलंबिया, इक्वाडोर, ये जो इक्वाडोर, और एक ब्राजील, ये साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिका में। और जो अफ्रीका में कौन कौन कंट्री है, एक साओ टोम एंड प्रिंस, इफ ये जो आइलैंड दिख रहा है ये एक कंट्री है। इसके बाद गैबन है, ये कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड उगांडा, केन्या, सोमालिया। ये जो 7 कंट्रीज ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से है। और एक इंडिया के नीचे आपको दिख रहा है मालदीव, ये एशिया में आता है, मालदीव है। इसके बाद इंडोनेशिया है और किरिबाती है। टोटल 13 कंट्रीज से इक्वेटर में आता है। तो बाकी तो इसमें क्वेश्चन इसीलिए पूछा है व्हिच ऑफ दिस कंट्रीज डज नॉट लाई ऑन द इक्वेटर, को जो कौन सा कंट्री इक्वेटर में नहीं है, मलेशिया नहीं है, क्योंकि देखिए ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर जो है ये मलेशिया, मलेशिया इक्वेटर के अंदर नहीं आता है। बाकी आपका ऑप्शन के दिया गया है, जैसे केनिया अफ्रीका में है, इंडोनेशिया तो है ही एशिया में, और ब्राजील ये साउथ अमेरिका ब्राजील में है, जो कि इक्वेटर के अंदर आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भारत के कितने राज्यों में होकर गुजरती है। तो पहले देखिए हमारा जो पृथ्वी है, अभी थे थोड़ा देर पहले देखाए थे इक्वेटर, वो कि 0 डिग्री एंगल में रहता है, 0 डिग्री एंगल। इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री मतलब 23 हाफ डिग्री में एक रेखा है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और नीचे में 23 हाफ डिग्री नीचे में जो है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर, ऊपर वाला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो मिडिल वाला है वो इक्वेटर। तो ऊपर वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर हमारा पृथ्वी हमारा इंडिया को टच नहीं करता है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारा इंडिया को टच करता है। तो कितना स्टेट में पास होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो टोटल 8 स्टेट में, 8 स्टेट में। आप मैप में देख सकते हैं कौन सा स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो याद रख लीजिए, बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं कौन सा स्टेट हमारा इंडिया का जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके पास होता है, तो इसके याद रख लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इंडियन स्टेट डज नॉट पासेस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, कौन सा स्टेट। तो ये है आपका बिहार, बिहार कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। बाकी छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, राजस्थान ये कर्क रेखा होके गुजरता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which sea is known as the world largest inland body of water? कौन सा समुद्र विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय के रूप में जाना जाता है। जो इनलैंड वाटर बॉडी, इनलैंड मतलब उसके चारों ओर स्थलभूमि, डायरेक्टली वो समुद्र से जो महासागर से कनेक्ट नहीं है उसको बोलते हैं इनलैंड स्थलभूमि। तो वो है कैस्पियन सी। अब देख सकते हैं मैप में, ये हमारा मैप है, ये जो रिवर है ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है। ये ब्लैक सी देखिए इधर कनेक्ट है मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन डायरेक्ट अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट है। लेकिन जो ये कैस्पियन सी है ये दोनों साइड में महासागर से कोई कनेक्ट नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनलैंड भूमि। और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा है कैस्पियन सी। उसके साइड में कौन कौन देश है वो भी क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए राशिया ऊपर में, इस साइड में कजाकिस्तान, इस साइड में तुर्कमेनिस्तान, नीचे ईरान और इधर अजरबैजान। ये टोटल 5 कंट्री आता है उसका साइड में कैस्पियन सी का, ओके। तो ये क्वेश्चन में क्या था, कैस्पियन सी है। व्हिच स्टेट सी इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हुइस कैनल कनेक्ट मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। कौन सा नहर तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है? कौन सा कैनल जो कि मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करता है वो है सुइस कैनल। अब देखिए ये जो है मेडिटेरियन सी है और ये रेड सी है। तो पहले ये नहीं था, ये आर्टिफिशियल बनाया गया है। ये जो आपको दिख रहा है कैनल, ये आर्टिफिशियल सुइस कैनल, ये आर्टिफिशियल बनाया गया है। तो कौन सा सागर को कनेक्ट करता है? एक मेडिटेरियन सागर को और एक रेड सागर को, रेड सी को। और ये जो सुइस कैनल कहाँ पे स्थित है? इजिप्ट में, इजिप्ट देश में है। ओके, ये बनाया गया है आर्टिफिशियल। क्यों बनाया गया? इस मैप में देखिए, पहले यूरोप कंट्री अगर ट्रेड के लिए कोई जहाज आता था तो इधर पूरा घूम के इंडिया आना पड़ता, जो एशियन कंट्री इस साइड में ट्रेड करने के लिए पूरा घूम के आना पड़ता था। तो शॉर्टकट रूट बनाने के लिए इधर ये जो दिख रहा है इसमें कनेक्ट कर दिया गया है, आर्टिफिशियल कैनल बना गया है, इसको बोलते हैं सुइस कैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पानामा कैनल कनेक्ट व्हिच टू ओशियंस। पानामा कैनल पानामा नहर की दोनों महासागरों को जोड़ता है। दो ही कैनल है, एक तो सुइस कैनल अभी दिखा है और एक पानामा कैनल। तो वो कौन सा दो महासागरों को जोड़ता है? वो है अटलांटिक एंड पैसिफिक महासागर। देखिए इस मैप में पहले ये तो अटलांटिक, आपको अटलांटिक महासागर और इधर पैसिफिक महासागर। अगर इस साइड में कोई जहाज इधर आना होता तो पूरा नीचे होके, इधर अर्जेंटीना के नीचे होके घूम के आना पड़ता। तो इसीलिए एक शॉर्टकट रूट बनाया गया, पानामा कंट्री के ऊपर एक कैनल बनाया गया जिसको बोलते हैं पानामा कैनल। ओके, इसका जो लेंथ है किलोमीटर 82 किलोमीटर लगभग। ओके, और इससे पहले जो सुइस कैनल था उसका लेंथ था 93.3 किलोमीटर। सुइस कैनल का ये लंबा है सुइस कैनल। और पानामा कैनल 82 किलोमीटर, जो कि अटलांटिक ओशियंस को और पैसिफिक ओशियन को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए पानामा कंट्री से बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ व्हिच कंट्री। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? जो कि ग्रेट बैरियर रीफ वो कौन सा देश में है, कौन सा देश के किनारे में है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा, इसका आंसर हम अगले वीडियो में दे देंगे। इसी तरह जीके के साथ अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।